गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सेल में हाउ टू सेट द पेज का मार्जिन, पेज का साइज, पेज का ओरिएंटेशन, इवन यहाँ तक कि हमारी फाइल लंबी हो उसके ऊपर हर पेज पर टाइटल कैसे लगाना है, आज हम इसको क्लियर करेंगे क्लास में। मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। अभी हमारे को क्या करना है, जितना हमारे को प्रिंट लेना होता है डाटा, मैं आपको पहले भी ये चीजें क्लियर कर रही हूँ साथ साथ कि उसको हम क्या करते हैं, पेज लेआउट में चलकर पेज सेटअप ब्लॉक में प्रिंट एरिया सेट करते हैं। इससे क्या होगा, आप प्रीव्यू चेक करके देखिए, आपको जितना प्रिंट निकालना है सिर्फ उतना मैटर आपका प्रिंट प्रीव्यू में आएगा। आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट वैसे बहुत लंबी है। मार्जिन, अब मार्जिन क्या बोलते हैं, मार्जिन ये कहते हैं कि आपको आपके पूरे पेज पर जितना आपका डेटा है उसको कैसे सेट करना है। आपने अपना प्रीव्यू चेक किया, आपको ये पता लगा कि ये मेरा जो टेबल है, ये टेबल मेरा लेफ्ट मार्जिन थोड़ा सा कम लिए है या ऊपर से हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, टॉप मार्जिन, राइट या बॉटम। बॉटम बेसिकली आपको एक्सेल की रिपोर्ट्स में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी हमें अवेलेबल नहीं होता, हमें इसको भी बनाना होता है। हम क्या करेंगे, पेज सेटअप के मार्जिन ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से मार्जिन्स को सेट करेंगे। आप यहाँ देखिए, लास्ट, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड, नैरो, ये सब आपके रेडीमेड मार्जिन्स हैं, मतलब बने बनाए। अगर हम बात करते हैं कि मेरे को वाइड मार्जिन लगाना है, वाइड मार्जिन लगाने से क्या होगा, आप प्रीव्यू चेक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका टेबल बीच में दिखाई दे रहा है जो कि पहले नहीं था। आपको अगर लगता है कि आप सफिशिएंट हैं, आपका प्रिंटिंग सही आ रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जैसे सीपीटी के लर्नर्स आते हैं या मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लर्नर आते हैं, उनको क्वेश्चंस प्लेस होते हैं कि आपको लेफ्ट का मार्जिन 1.8 रखना है, राइट का मार्जिन 1.8 रखना है, टॉप का मार्जिन 0.7 रखना है, बॉटम का इतना रखना है। तो वो चीज़ें जब मेंशन हो जाती हैं हमें, तो उनको हमें कस्टम मार्जिन के थ्रू सेट करना होता है। कस्टम मार्जिन पे आओ, पेज सेटअप का जो आप डायलॉग बॉक्स देख रहे हो, इसके ऊपर आपको कुछ बहुत से एरिया दिखाई दे रहे हैं कवर करने के लिए। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। अभी मैं बात करती हूँ कि मेरे को लेफ्ट से कितना छोड़ना है। लेफ्ट से मेरे को यहाँ पर 2 इंच छोड़ना है, और राइट से कितना छोड़ना है, राइट से भी 2 इंच ही छोड़ना है मुझे, मतलब लेफ्ट और राइट का मार्जिन बराबर रखना है। तो आप इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हो। आप ध्यान दीजिए कि जो ऊपर टाइटल था हमारा, वो टाइटल कट रहा है लेकिन टेबल बीच में हो गई। इसी तरह से वापस मार्जिन में आ जाइए आप और इसको नॉर्मल कर दीजिए। नॉर्मल करने से क्या होगा, नॉर्मल करने से आपकी बाय डिफॉल्ट जो सेटअप होता है वो सेट हो जाता है। कस्टम मार्जिन में चलिए। अब कस्टम मार्जिन में चलने पर हम एक बार जैसे इसको सिलेक्ट करके पेज लेआउट प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको टेबल प्रॉपर दिख रही है। मैंने बिना हेडिंग के आपको डिस्प्ले करके दिखाई है। इसमें अब आपको अपनी टेबल को अब कैसे मार्जिन्स के साथ सेट करना है, एक बार फिर वापस कस्टम मार्जिन में आ जाइए आप, और अब आपको बिना मार्जिन दिए आपने इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेंटर में करना है। मतलब आप चाहते हो आपके पूरे प्रॉपर पेज के ऊपर टेबल सेंटर ऑन द पेज, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। सीधा प्रीव्यू, क्या दिखाई दिया आपको, बिल्कुल सेंटर में आ गई, आपका प्रिंट ऐसे ही निकालेगी ये फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमें मार्जिन्स का नीड नहीं होता है। ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली आपके कॉलम की तरफ से भी, रो की तरफ से भी बराबर सेट हो जाती है। उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन वो एक स्विच होता है जो आपकी 2 टाइप से पेज का सेटअप करता है। 2 टाइप से कैसे करता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जैसे मैंने इस कमांड को ओपन किया, आपको इसकी छोटी छोटी पिक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर। पोर्ट्रेट के आगे आप देखिए हमारा पेज जैसे स्ट्रेट होता है वैसा ही दिख रहा है,
और लैंडस्केप पे कैसे दिख रहा है? अपने पेज को आप फैलाकर बैठा दीजिए, यू मीन टू से हॉरिजेंटल पोजीशन। इसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। हमने यहाँ से पोर्ट्रेट फॉर्म लिया इसका और यहाँ से अपना प्रिंट प्रीव्यू अप्लाई किया, तो आप देखिए आपका पेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। थोड़ी देर पहले हमारा वो पेज चौड़ा था, चौड़ा मतलब कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेट था, ऐसे, ये देखिए ऐसे थी ना हमारी फाइल। जब आपका डेटा पोर्ट्रेट पोजीशन पे एडजस्ट होता है तो आप अपना ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही रखें। अब बारी आ जाती है जब आपके पास कई बार फाइलें वाया जीमेल, वाया व्हाट्सएप से आती हैं और जब आप उनको अपने सिस्टम्स में उतारते हो और जब उनका प्रिंट लेते हो, तो वहां पर आपके साथ ऐसा कुछ घटित होता है कि जब आप प्रिंट ले रहे हो ना, तो आपका जो वो डाटा होता है वो कट रहा होता है। आप बोलते हो पेज का सेटअप बिल्कुल परफेक्ट बन के आया, वहां से मार्जिन सेट होकर आया, लेकिन मेरा डाटा प्रिंट में कट गया। तो वो कब होता है? जब हम अपने सिस्टम में जब फाइलों को डाउनलोड करते हैं जो बाहर से आती हैं और हम उनका पेज का साइज अपने प्रिंट लेने वाले पेपर A4 पर सेट नहीं करते। जब हम इसको A4 सेट कर देते हैं, जो भी फाइलें व्हाट्सएप से या मेल से या पेन ड्राइव से कैसे भी आती हैं, तो जब उसको अपने पेज के रिगार्डिंग सेट करोगे तो आपका प्रिंट बिल्कुल पूरा आएगा। सीट, यह है A4 पेपर, ठीक है। A4 पेपर के ऊपर हमारी जब रिपोर्ट प्रिंट होती है तो बिल्कुल सही आती है। बस आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू।